राम। जय श्री श्याम मित्रों, बहनों, भाइयों। अभी होली का त्यौहार आने को है और हम सभी बड़ी खुशी के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन मनाते तो हैं, हमें पता होना चाहिए कि होली का त्यौहार किस लिए मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, किस खुशी में मनाते हैं। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है और होली का त्यौहार हिंदू समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका का दहन करना। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले ही दिन रंगों भरी गुलाल की होली खेली जाती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक मानी जाती है। हम हर वर्ष बड़े धूमधाम से इस रंगों के त्यौहार होली को मनाते हैं। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं जहां रात को होलिका दहन होना होता है। धूमधाम से होलिका दहन किया जाता है। हर त्यौहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। इसकी कथा सतयुग में एक दैत्यराज हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा गया था। दोनों ही महाबलशाली, महापराक्रमी, ताकतवर, आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्र पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगा। तभी इंद्रादि देवताओं ने हिरण्यकश्यप की राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य से भगा दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने कहा, लगता है सारे दैत्य पातालोक में जाकर छुप गए हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और कयाधु मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, ये शब्द कहती रही। देवराज इंद्र, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूं। यह सुनकर देवराज इंद्र ने तनिक भी परवाह नहीं की। कहा कि तुम एक राक्षस की पत्नी हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो, हे नारायण, हे नारायण। देवराज इंद्र, कयाधु को कहां ले जा रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो दैत्य और जन्म लेगा और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु भी आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी ताकत की, तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और बोले, हे बेटी, तुम यहां बड़े आराम से रह सकती हो।
जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता तुम इस आश्रम में रहोगी। हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं कयादु आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। कयादु आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनती हुई और सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। वासुदेव भगवान विष्णु के नाम का जाप कयादु और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता। धीरे धीरे समय बीता। कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर घमंड हो गया था और वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयादु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई और भक्त प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा आश्रम में होने लगी और वहां भी भक्त प्रहलाद श्री हरि का नाम ही जपते। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने की कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये मेरे शत्रु से प्रेम करता है, अपने कुल का नाश करने वाला है। नहीं 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 स्वामी, ऐसा मत कीजिए। कयादु ने बड़ी विनती की, मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले जहरीले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सके, क्योंकि प्रहलाद पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद की छाया थी। अतः उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया, मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा हुआ नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं। हिरण्यकश्यप बोला, कैसा प्रस्ताव बहन होलिका? मेरा तो सबसे बड़ी चिंता वो विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे तो सिर्फ उसे मृत्युदंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तभी होलिका बोली, हाँ भैया, मेरे पास एक रास्ता तो है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया, आप तो जानते ही हो, मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर आप चिता लगवाइए और उसमें अग्नि प्रज्वलित कीजिए और मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसके अंदर प्रविष्ट हो जाऊंगी और उसको कसकर पकड़ कर रखूंगी ताकि वो उस अग्नि से निकलकर भागने न पाए, उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसके पश्चात प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और आपके मार्ग का कांटा भी सदा सदा के लिए निकल जाएगा। हिरण्यकश्यप बोले, अति उत्तम बहना होलिका, अति उत्तम। शीघ्र ही मैं सैनिकों को आदेश देता हूं कि प्रहलाद के लिए एक बड़ी चिता तैयार की जाए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ ही समय में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियों और घास फूस की एक ढेरी लगा दी गई और उसके बीचों बीच
होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठकर प्रवेश कर ली। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह हरे विष्णु हे नारायण जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी अनुभव नहीं कराया था, तपन का अनुभव नहीं कराया था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था। तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और हरे विष्णु हे नारायण का जाप कर रहा था। होलिका को यह देखकर बड़ा क्रोध आया और वह चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। बोलने लगी, छल हुआ, मेरे साथ छल हुआ। हे ब्रह्मदेव, आपका वरदान झूठा है, मेरे साथ छल हो गया। कोई बचाओ। होलिका की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, शायद तुम भूल रही हो, यह वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई करने के लिए उपयोग करोगे, पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को बचा नहीं सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद, नारायण भक्त प्रहलाद, विष्णु भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गए। तभी से उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली होती है।